Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So in this part we will learn about health hazards of sericulture जो हमारा previous part में छूट गया था तो we are going to cover this topic in this part. But उससे पहले let us revise the whole chapter. तो इस chapter में हमने क्या पढ़ा था? सबसे starting में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स. सो टाइप्स ऑफ फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, या तो एनिमल फाइबर होता है या तो प्लांट फाइबर होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर में. सो एनिमल फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. एनिमल फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा था तो सबसे पहले जो था हमारा वो क्या आया था? वूल, और टाइप्स ऑफ वूल और प्रोसेसेस ऑफ वूल. तो वूल हमें मिलता है शीप से, और वूल के टाइप्स जो है वो डिपेंड करते हैं किस टाइप की शीप है. एंड वूल की प्रोसेस पढ़ी थी हमने कि वूल कैसे बनाया जाता है. तो सबसे पहले शीप्स को रियरिंग कराई जाती है, देन उसकी शेयरिंग करते हैं, जो उसके हेयर्स है उसको निकालते हैं, देन स्काउरिंग उसे धोते हैं, देन सॉर्टिंग उसे सॉर्ट किया जाता है कि कौन सा किस टाइप का है उसे अलग किया जाता है, देन उसे ड्राई किया जाता है. ठीक है, रिपीटेड वॉश करने के बाद उसे अच्छे से ड्राई किया जाता है, एंड देन उसे डाई किया जाता है, कलर किया जाता है. देन उसके बाद उसे यार्न में चेंज किया जाता है, मतलब धागे में चेंज किया जाता है, जो कि अगर लॉन्ग यार्न्स होते हैं वो स्वेटर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उससे वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, वुलन ब्लैंकेट्स एंड एवरीथिंग. देन हमने पढ़ा था नेक्स्ट वन जो हमारा था वो था सिल्क. तो सिल्क जो था, सिल्क के बारे में हमने पढ़ा था. सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से. देन टाइप्स ऑफ सिल्क देखा था हमने कि टाइप ऑफ सिल्क डिपेंड करता है कि वो किस वॉर्म से मिल रहा है, कि किस वॉर्म से बनाया जाता है. तो सिल्क के लिए हमने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म पढ़ा था. तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म ने हमने पढ़ा था कि जो सिल्क वॉर्म होता है, जो सिल्क मोथ होता है, तो सबसे पहले वो अपना एग देता है, देन उसकी लार्वल स्टेज आती है. लार्वल स्टेज में वो फीड होता है लीव्स पे. कौन से लीव्स पे फीड होता है? इट इज़ ऑन द मलबेरी लीव्स, है ना, शहतूत के जो पत्ते होती है मलबेरी लीव्स पे. देन उसके बाद लार्वा जो बड़ा हो जाता है तो उसकी स्किन शेड करना स्टार्ट करता है, उसकी स्किन निकालना स्टार्ट करता है, और वो एक ककून बुन लेता है. वो ककून, अब ककून के अंदर एक थोड़ा और बड़ा प्यूपा बन जाता है. देन ककून से बाहर निकल के और वो एक अडल्ट मॉथ बन जाता है. अडल्ट बनने के बाद 3 या 4 डेज बाद वो फिर से अपना मेट ढूंढता है, और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. देन हमने देखा था प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कि उसका प्रोडक्शन कैसे होता है. तो सबसे पहले प्रोडक्शन में हैचिंग ऑफ एग्स, तो एग्स को हैच करवाया जाता है इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. देन फीडिंग पीरियड तो है उसका, जहाँ पे वो मलबेरी लीव्स पे फीड होता है. देन ककून फॉर्मेशन के लिए उन्हें बास्केट्स में रखा जाता है. ठीक है, बास्केट्स के अंदर वो फिर अपना जो ककून है वो ताकि इजीली फॉर्म कर सके. देन रीलिंग द फिलामेंट को रील करना है ना, उसे उबाला जाता है, उबालने के बाद उसे रील किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे हेल्थ हैजार्ड्स के बारे में. तो हेल्थ हैजार्ड्स क्या है इसके? हेल्थ रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स. तो जहाँ पे अगर रिस्क है, अगर हेल्थ से रिलेटेड रिस्क है, तो उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, है ना. ऑक्यूपेशन के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है. इस ऑक्यूपेशन के क्या क्या नुकसान है? तो द वर्कर्स हु वर्क इन द सिल्क इंडस्ट्रीज आर प्रोन टू द फॉलोइंग हैजार्ड्स. तो उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है. तो सबसे पहला है द नीड टू डिप हैंड कॉन्स्टेंटली इन द बॉइलिंग वाटर. बार बार बॉइलिंग वाटर के अंदर अपने हैंड्स को डिप करने की वजह से क्या होता है, उनके जो हैंड्स, उनकी स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, मतलब छाले हो जाते हैं, जल जाते हैं. देन ओपन वुंड इंजरी, मतलब जो उनकी स्किन है वो निकल जाती है, उनके वुंड्स जो होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है उससे. तो उन्हें बार बार बॉइलिंग वाटर में अपने हाथ क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि उन्हें देखना होता है कि वो जो ककून है उससे सिल्क निकलना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है.
इसीलिए उन्हें बार बार बॉइलिंग वाटर में अपने हैंड्स को डिप करना पड़ता है ना। हमने देखा था जो प्रोसेस थी उसमें जो ककून्स होते हैं उसे बॉइलिंग वाटर में रखा जाता है बहुत टाइम तक। देन नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग ऑफ ककून्स इन वाटर रिलीजेज अ लॉट ऑफ फ्यूम्स। तो जब बॉयल करते हो ककून्स को तब उसमें से बहुत सारा फ्यूम्स धुआं निकलता है एंड वेपर कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ होना। देन 14 to 16 आवर्स ऑफ स्टैंडिंग, 14 to 16 आवर्स तक उस चीज़ का ध्यान रखना होता है उनको। जब सिल्क जो होता है एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, सिल्क जब निकाला जाता है तो 14 to 16 आवर्स तक उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। एंड टू फोकस ऑन रीलिंग ऑफ फाइन सिल्क, है ना। हमने देखा था जब सिल्क निकलता है तो उसे रील किया जाता है, उसे एक साथ रील करके रखा जाता है। तो रील करने के अंदर उन्हें बहुत टाइम देना पड़ता है। इसी टाइम देने की वजह से उन्हें क्या हो सकता है बैक प्रॉब्लम्स हो सकती है और आई डिसीज़ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत टाइम तक उसे देखना है और उसे देखने के लिए उन्हें स्टैंड खड़ा रहना पड़ेगा, या वो अगर एक चीज़ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारी हेल्थ इश्यूज़ होती है ना। हम एक साथ बहुत देर तक एक साथ बैठ भी नहीं सकते या एक साथ खड़े भी नहीं रह सकते, तो उन्हें बैकबोन के प्रॉब्लम्स, बैक पेन या बैक इश्यूज़ हो सकते हैं। देन नॉइज़ी कंडीशंस, जो फैक्ट्रीज़ के अंदर नॉइज़ होती है जब प्रोडक्शन होता है, जब स्पिनिंग एंड वीविंग मशीन्स की जो लाउड वॉइस है उसकी वजह से जो वर्कर्स है उन्हें हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, उन्हें सुनने में तकलीफ भी हो सकती है। देन कंसेप्ट देख लेते हैं हम इसका। तो कंसेप्ट में सबसे पहले कंसेप्ट फ्लो था प्रोसेसिंग ऑफ वूल। प्रोसेसिंग ऑफ वूल में सबसे पहले स्टेप थी शेयरिंग, देन स्काउरिंग क्लीन करना, सॉर्टिंग डाइंग एंड कंबाइन करना, देन लास्ट में स्पिन करना। स्पिन करने में भी जो यार्न बनता है उससे दो चीज़ें हो सकती है, निटिंग मतलब उसे बुनना, देन वीविंग मतलब फैब्रिक में ट्रांसफ़र करना, देन सिल्क की एग स्टेज, जब एग देता है सिल्क मोथ, देन लार्वल स्टेज, ककून स्टेज, प्यूपा स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। So I hope you understood it well, and if you have any doubts you can ask me in the comment section, and you have to join live classes. Thank you for watching.